देखो तो जैसे अपना लास्ट चैप्टर जो था खत्म हो गया था, ठीक है, क्लास 9th। लास्ट चैप्टर कौन सा था? 12th वाला, ठीक है। तो मैंने बोला था कि आज अपन लोग 10th चैप्टर 10वां चैप्टर स्टार्ट करें। तो अपना कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा आज? 10वां, ठीक है, जो कि है हीरोइन फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि हीरोइंस फॉर्मूला है क्या। तो हीरोइंस फॉर्मूला एक फॉर्मूला है, उसके द्वारा आपने जितने भी आगे की मतलब इसमें एक वो है, क्या बोलते क्वेश्चंस वगैरह, वो सारे सॉल्व करेंगे, ठीक। एक सेकंड रुको। ठीक है, तो हीरोइंस फॉर्मूला आया कहाँ से या कैसे उत्पन्न हुआ, वो सब कुछ पहले समझो कायदे से, ठीक है। उसके बाद अपन लोग करेंगे हीरोइंस फॉर्मूला का निवारण। ठीक है, तो हीरोइंस फॉर्मूला कुछ नहीं, जैसे अपना एक ट्रायंगल है, ठीक है। अपना ये क्या है? ट्रायंगल, ठीक है। इसकी तुमने तीन भुजाएं मान ली, ए बी सी। कैसी भुजाएं मान ली? ए बी सी, ठीक है। और ये कौन सा ट्रायंगल है? एक अर्ध परिमार ट्रायंगल है, सेमी पेरी, क्या ये बोल रहे हैं, अर्ध परिमाप, मतलब जो सेमी पेरीमीटर वाला ट्रायंगल होता है वैसा जो ट्रायंगल है, ठीक है। इसे तुमने कैसे डिनोट कर लिया? एस से। ट्रायंगल को एस से डिनोट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ठीक है। ये हो गया इसका अर्ध अर्ध परिमाप निकालने वाला ट्रायंगल का एस, अगर अपने तुम्हें पता चलाना हो तो, ठीक है। क्या पता चलवाना हो? एस, ठीक है। अब क्या होगा? अब जो मेन हीरोइन का फॉर्मूला है वो होता है किसके ऊपर? त्रिभुज का क्षेत्रफल के ऊपर। किसके ऊपर? त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर, ठीक है। तो क्या होएगा? तो अंडर रूट एस, सबसे पहले होएगा अंडर रूट एस, ठीक है। एस माइनस ए, अंडर रूट एस और एस माइनस ए, फिर होगा एस माइनस बी, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये अपना है हीरोइन का फॉर्मूला। हीरोइन नहीं, आप अपने तो हीरोइन को हटा के किस पे आ जाएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। किस पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब ये एस 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 क्या है? ये वाला एस है, ठीक है। सबसे पहले अपने तुम्हें ये इसका एस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एस, इससे, ठीक है। तो ये तीन भुजाएं आपको दी जाएंगी। कैसी भुजाएं दी जाएंगी? तीन, ए बी सी, एक ट्रायंगल की भुजा दी जाएगी, उसे तुम्हें एस निकालना हो। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे मानो ये ट्रायंगल है, मैंने दिया 2 3 1, ये मैंने आपको तीन भुजाएं दे दी, ठीक है। तो आप लोग एस निकालेंगे, यहाँ से एस निकालेंगे। एस बराबर 2 प्लस 3 प्लस 1 बटे में 2, 3 2 5 और 1 6, 6 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। ये 2 कम 2 2 2 3 6, तो 3 आएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये 3 उठा के इस एस में रख दो, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 3, ठीक है। अंडर रूट लगाओ। अब उसके बाद 3 में से कितना माइनस? ए वाला ये भी उठा दी, ठीक है। तो 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? 3 में से कितने माइनस? 3 माइनस, ठीक है, क्योंकि बी वाली भुजा कितनी थी? 3। अब 3 में से कितने माइनस? 1 माइनस, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से अंडर रूट लगाओ।
3, 3 में से 2 गए गुणा 1, 3 में से 3 गए 0 गुणा 0, 3 में से 1 गए गुणा 2। अब 0 का खड़ा किसी से भी करो कितना आएगा, 0 गुणा किसी से भी करो आएगा तो 0 ही, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा समझे होगे किस तरीके से किया जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले नोट तो कर लो कायदे से फुर्ती में। एग्जाम्पल नोट मत करना, फॉर्मूले सिर्फ नोट करो। नोट करो बस। अब देखो डायरेक्ट प्रश्नावली पे पहुंचो। प्रश्नावली पे 10.1 पे अब कुछ आप लोगों को एक चीज और करनी है उससे पहले, 10.1 से पहले पहुंचने से पहले कुछ चीजें और करनी है। क्या चीजें करनी है, चीजें ये है कि ये जो फॉर्मूलाज लिखे हैं देखो, ये देखो ये वाले, ठीक है। जैसे कि जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप का फॉर्मूला किसका परिमाप, आयत का परिमाप, बात समझ रहे हो, ये लिखा ना आयत ऊपर, आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल अगर निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ये छोटे पर काम है, अपने 8, 7, 6 इस क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। विकर्ण का फॉर्मूला, वर्ग का फॉर्मूला, और नीचे आधार ए और बराबर भुजाएं बी वाले समद्विभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है। भुजा ए वाले समद्विभुज समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है आप लोग पढ़ेंगे। और ऊपर वाले जो फॉर्मूला है 3 नंबर तक, कितने नंबर तक, 3 नंबर के, इसको बिल्कुल जहन में डाल लो। इन जो 3 नंबर तक फॉर्मूला है इनको बिल्कुल जहन में डाल लो भाई साहब, इन्हें तो कायदे से याद करना ही करना है। ये आज यूज आएंगे ही आएंगे, कल भी, कल इन द सेंस चैप्टर जब अपन लोग 6, 5, 4 ये वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे उनमें तो इनका इतना यूज है कि बता नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इतने जो 3 तक फॉर्मूला है इनको तो कायदे से याद कर लेना। याद करने के बाद ही अपन लोग आगे वाले इस वाले चैप्टर में तो आएंगे यूज, और आगे भी बहुत सारे चैप्टरों में आएंगे, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न 1 से 3 तक दिए गए प्रत्येक कथन के लिए सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर को औचित्य दीजिए। चलो देखो 3 तक क्या है, आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, देखो जरा, आधार 4 सेंटीमीटर, आधार मतलब बेस नीचे वाला, ये आधार होता है अपना, ठीक है। ये था 4 सेंटीमीटर, इसकी क्या होगा ऊंचाई, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब अपने तो बात किसकी कर रहे थे, क्षेत्रफल की, ठीक है। तो वो कितना होगा 24 वर्ग, मतलब अंडर रूट 24 होगा कि नहीं होगा ये बता रहा है, ठीक। तो देखो देखो ठीक है, अभी अपने तुम क्या कर रहे थे, अभी अपने तुम ये कर रहे थे कि अपने तुम्हें एक ट्रायंगल दिया गया था। जैसे एक अगर ट्रायंगल का फॉर्मूला माने, ट्रायंगल का अगर फॉर्मूला माने तो उसका फॉर्मूला होता एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है हाइपोटेनियस, क्या होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब जैसे कोई ट्रायंगल आपके सामने है, मान लो ये, नहीं खत्म करो इसको, ये वाला ट्रायंगल है आपके सामने, ठीक है। ये ऐसा ट्रायंगल है, इसकी जो हाइपोटेनियस है ये वाली लंबी, कौन सी लंबी साइड होगी, ये जो लंबी साइड है ये हाइपोटेनियस है, ठीक है।
हाइपोटेनियस। ये पी मतलब परपेंडिकुलर, ये जो डला हुआ है, ये जो डला हुआ है ना, ये इधर साइड वाले की परपेंडिकुलर। बी मतलब बेस, बेस मतलब आधार, ये आधार हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा है आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 24 होगा कि नहीं होगा। अब इसमें मैंने कहीं आपसे ऊंचाई की बात की, मैंने ऊंचाई की बात तो की नहीं आपसे, की है ऊंचाई की बात नहीं की, तो डायरेक्ट इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि ट्रायंगल में जब ऊंचाई की बात की जाती है तो परपेंडिकुलर की बात की जाती है। किसकी, ये जो बीच में से ये डलता है ऐसा, बहुत सारे ट्रायंगल्स में नोटिस किया होगा आपने। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको अपने तो ऊंचाई से डिनोट करते हैं। ऊंचाई की जब बात होती है तो परपेंडिकुलर की बात होती है। इतनी बात में किसी को दिक्कत, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है। दूसरा देखो, एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर जिसमें ए बी ए सी, देखो देखो, इसका आई थिंक सत्य होना चाहिए। क्या है, ठीक है। एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ऐसे ना बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक, इसमें बोला है त्रिभुज एबीसी में क्या है, ए बी बराबर ए सी बराबर 4, मतलब ए बी, ए यहाँ पे रखो, बी यहाँ पे रखो, सी यहाँ पे, तो ए बी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। ये अपने तुम्हें दिया गया है ए बी, इसको बी को उठा के यहाँ पे रखो, इस जगह सही रहेगा। ए बी बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर, दोबारा देखें, ए बी बराबर 4 और ए सी बराबर 4, ए बी बराबर 4 है, ए सी बराबर 4, दोनों 4 के सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है। और क्या हुआ, एंगल जो ए है वो 90 कोण है, तो एंगल ए यहाँ पे रखेगा और सी यहाँ पे रख देते हैं। ये 90 कोण का है। ठीक है, ये 90 कोण का एंगल है। अब बोला गया कि एक त्रिभुज क्षेत्रफल इसका 8 वर्ग है। ठीक है, 8 है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्या है कि आधार की गणना करना है, नॉर्मल सी बात है। ठीक, तो क्या होता है अपना फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये तो होता है फॉर्मूला। ठीक है। अब अपना क्षेत्रफल तो दे ही दिया गया, कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल सी ऐसे समझो, नॉर्मल सा समझो, क्षेत्रफल तो कितना है, इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिना कुछ सोचे समझे इसका लगा दो सत्य आंसर। कैसा लगा दो, सत्य। रीजन क्या होगा, इसमें एकदम कायदे से हर एक साइड का वो दिया गया है, दिया गया कि नहीं दिया गया, हर एक साइड का अनुमान दिया गया कि ये देखो एंगल ए है वो 90 पे रखा, अपने तुम रख सकते हैं। ये सी साइड है 4 रख सकते हैं, जी वाली साइड है, रुको एक सेकंड, और कौन सी थी, ए बी बराबर 4, ए बी बराबर ये 4 हो जाएगा, ये वाला, ये नहीं थी, सॉरी। ठीक है, तो ये अपनी 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो ऐसे करके अपने तुम निकाल लेंगे, लेकिन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। इसका आंसर डायरेक्ट सत्य अपने तुम कर लो। ठीक है, इसका आंसर सत्य कर लो, अगले वाला का असत्य कर लो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिए ही नहीं गया। अगले वाले का क्या कर लो, असत्य। कुछ कुछ अभी समझो। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। इसका सेकंड वाले का सत्य कर लो, आखिरी वाले का असत्य। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, डायरेक्ट कूद के। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, किसी पार्क की एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया है और उस पर पार्क के द्वारा भरा और साफ लिखिए, ठीक है, लिखा हुआ है। यदि इस यदि इस दीवार पर बिमाई 15, 11, 6 मीटर है तो रंग के पेंट द्वारा हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है, ये पार्क है,
मान लो, और ये फिसलन पट्टी है, मतलब इस पे से लोग फिसलते हैं, इस पे से चढ़ते हैं, ठीक है। और इस पे से उसमें पार्क में लिखा है कि पार्क वाला सिस्टम पूरा जो लिखा है अंदर, ठीक है। तो ये कितना है, ये अपनी 11 6 15, ये अपनी 11 है, ये 6 और ये 15, इतना ही तो है, 11 6 15, ठीक है। अब क्या करना है आपको, नॉर्मल सा वही फॉर्मूला, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ए कितना है 11, बी कितना है 6, सी कितना है 15 बटे में 2। 6 5 11 और 1 12, ठीक है। 1 2 और 1 3 बटे में 2। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 32 आएगा। 2 से 32 कटा तो कितना बना, 16 बार जाएगा, ठीक है। 2 से 32 कट के कितना, अब अपना एक और फॉर्मूला क्षेत्रफल का, किसका, क्षेत्रफल का, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 16, यही तो एस की वैल्यू थी जो कि 16 आ गई, ठीक है। तो 16 रख दो। अब 16 में से कितने घटाओ, ए की वैल्यू कितनी है 11, घटाओ, ठीक है। अब 16 16 में से फिर से बी घटाओ, बी की वैल्यू कितनी है 6। अब 16 में से कितने घटाओ, 15, ठीक है, ये घटा दो। तो 16 गुणा 16 में से 11 गए, कितने बचे, 5, ठीक है। 16 में से 6 गए, बचे कितने, 10। 16 में से 15 गए, बचे कितने, 1, अंडर रूट, ठीक है। अब 16 और 10 का गुणा करा, कितना आया, 160। 160 में 5 का गुणा किया, 16 में 10 का गुणा किया तो कितना आया, 160, ठीक है। 160 में जब अपने तुमने उसका गुणा किया 5 का, तो 16 पर कितना हो जाता है, 80, ठीक है। तो ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 800, कितना, 800, ठीक है। क्योंकि 16 धम में 110 गुणा 5 करेंगे तो 8 16 पंचे 80 और 1 0, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा। अब 8 का वर्ग तो होता नहीं है, या जो 800 है उसका तो वर्ग अपने तुम खोल नहीं सकते, ठीक है। एक सेकंड मुझे आंसर चेक कर लेने दो क्या है। 8 का वर्ग तो खोल नहीं सकते, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, 8 के वर्ग को अपने तुम जब 8 के ऊपर अंडर रूट लगाओ तो इसको लिखते हैं 2√2। क्या लिखते हैं, 2√2। 8 के ऊपर वर्ग लगा हो, वर्ग से 8 के बाहर निकालना है, जैसे अपने तुम अंडर रूट 4 है, 4 को जब बाहर निकालते तो 2 आ जाता कि नहीं। ऐसे ही जब अपने तुम उसको क्या बोलते हैं, 9 को बाहर निकालते तो 3 आ जाता कि नहीं, इतनी बार। तो 8 को जब वर्ग से बाहर निकालेंगे तो 2√2, और 800 को जब बाहर वर्ग से बाहर निकालेंगे तो 2 तो अंदर रहेगा और बाहर 20 आ जाएगा, 20√2, कितना, 20√2, करो नोट। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। एक याता है संकेत बोर्ड पे आगे स्कूल है लिखा है, और यह एक भुजा ए वाले एक समत्रिभुज समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यूरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, क्या है, एक बोर्ड है आपके पास, ठीक है। एक आप मतलब स्कूल में जब जो कुछ बड़े बड़े स्कूल होंगे तो उसमें स्कूल के आगे ऐसा पहिए वाला ऐसा बोर्ड रख देते, ठीक है, ऐसा, और ये इस पे लिख देते आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, या धीरे चलिए आगे स्कूल है, ऐसा कुछ, ठीक है।
तो क्वेश्चन बोल रहा है ये कैसा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज 3 तरीके के होते हैं, इतनी तो चुन्नी सी बात आपको पता होगी। ठीक है, तो इसमें क्या ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा कितनी है, ए है। कितनी, ए है। जैसे कि अपने तुम, अरे यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये तो मैंने और भी कुछ बना दिया, ऐसे ऐसे। आगे स्कूल है ऐसा वाला, मान लो इसके अंदर, और इसकी एक भुजा कैसी है, ए है। ठीक है, ये वाला एक भुजा कितनी हो गई, ए। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, संकेत बोर्ड का परिमाप कितना हो, परिमाप कितना हो, टोटल परिमाप 180, परिमाप कितना हो 180। ठीक है, तो इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। देखो अभी अपने तुम्हें जो फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, उसमें चौथे नंबर का एक फॉर्मूला, देखो जरा अपनी किताब में खोल के, किताब में खोल के चौथे नंबर का फॉर्मूला देखो, भुजा ए वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। खोली किताब, किताब में आएंगे जो फॉर्मूला भी मैंने बताए थे उसमें लिखा है। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला क्या दिया गया है, √3/4 क्या, √3/4, √3/4 यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। करो नोट। अगला क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर और उसका परिमाप कितना दिया गया है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो तो क्या है, एक साइड अपनी इसमें दी गई है 18 सेंटीमीटर, एक साइड अपनी दी गई है 18 सेंटीमीटर और दूसरी दी गई है 10 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर एक साइड दी गई है मान लो, ठीक है, दूसरी साइड दी गई है 10 सेंटीमीटर और इसका परिमाप दे दिया गया, तीसरी साइड नहीं दी गई है, क्या दे दिया है, परिमाप, जो कि अपना कितना दे दिया गया है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर, इतना दे दिया गया है। अब इसमें सी तो बोला नहीं है, तो अपने तो में सिंपल सी बात है, सबसे पहले सी निकालना पड़ेगा। सी कैसे निकालते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। एस की वैल्यू कितनी है, 42, एस की वैल्यू कितनी दी गई, दे दी गई क्वेश्चन में 42। ठीक है, परिमाप मतलब 42, 42 मतलब एस, एस मतलब 42। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है, 18, बी की वैल्यू कितनी है, 10 और सी की वैल्यू तो पता नहीं है, तो सी की जगह सी, यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, ये 2 इधर साइड क्या चले जाएंगे, इसमें गुणा में, तो 42 गुणा 2 बराबर 18 प्लस 10 प्लस सी। ठीक, और 42 दूनी क्या होते हैं, दो दूनी 4, 4 दूनी 84, 18 और 10 कितने हो जाएंगे, 28 प्लस सी। ठीक है, अब सी की वैल्यू निकालने के लिए 28 को जब अपने तुम इधर साइड भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 28 इधर साइड प्लस है, उधर साइड भेजने पे कैसा हो जाएगा, माइनस का। 84 माइनस 28 बराबर सी। ठीक है, अब 84 में से 28 गए तो 84 में से 28 माइनस करो, 56 आएगा, कितना, 56। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 56। बात आई समझ में, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 56।
तो जब c की वैल्यू 56 आ जाएगी तो अपना एक फॉर्मूला रहता है, क्या वो यूरोन्स का फॉर्मूला, उसे तो क्षेत्रफल याद करते। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब इसी से अपने तुम ए बी और सी की वैल्यू और क्षेत्रफल का वैल्यू रख के निकालो। एक चीज थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्या ये यहाँ पे जो परिमाप निकालना होता है, ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, इसको थोड़ा सा हटाओ। परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो परिमाप कितना है अपना 42 है, ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 10 है प्लस सी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 28, 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, 28 को जब 42 के पास लेके आएंगे, किसके पास, 42 के पास, ठीक है। तो 42 माइनस 28 बराबर सी, और 42 में से जब 28 अपने तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 14, कितना 42 में से 28 गए कितना आएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी की वैल्यू तो कितनी निकल आई 14 सेंटीमीटर, इतनी बात आई सब। यहाँ पे हमने तुम अर्ध परिमाप लिखते हैं, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप परिमाप का आधा होता है। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, ठीक। तो परिमाप कितना 42 है, 42 में से 2 तो 21 आ जाए, कितना 21। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, एस की वैल्यू, बात आई समझ में, एस की वैल्यू 21 और सी की वैल्यू 14, ठीक है। तो यहाँ पे रखो एस की वैल्यू कितनी 21, ठीक है। फिर 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी 18, ठीक है। फिर एस 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 मतलब 21, 21 माइनस बी की वैल्यू कितनी 10, ठीक है। एस एस माइनस सी की वैल्यू कितनी, यहाँ से अपने तुमने निकाली 14, ठीक है, 14, और इस सब के ऊपर अंडर रूट, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, आप घटा दो, घटा दो, 21 21 में से 18 गए 18 3, ठीक है। 21 में से 10 गए कितने, गुणा करते जाओ डायरेक्ट, 3, 21 में से 10 गए कितने बचे 11, और ये यहाँ पे 21 आएगा, अरे यार गड़बड़ हो गया, 21 माइनस 14, मैंने उसकी जगह ऐसे लिखा रहना चाहिए, ठीक है। तो 21 में से वो गए 14 गए, आया कितना 7, कितना आया 7, ठीक है। तो जब अपने तुम गुणा करेंगे तो 11 तिया 33, 33 का गुणा 7 में और 7 का गुणा 21 में, करो तो जरा, 11 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 7 में, 7 का गुणा 21 में, करो फुर्ती में। गुणा करो फुर्ती में, तो ये कुछ आएगा 4851, कितना 4851, 4851 इतना आएगा, ठीक। अब आपको एक अब आपको एक सरल तरीका बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इन सब का तुमने मल्टीप्लाई किया, जो कुछ भी आया वो मान लो आ गया। अब यहाँ पे 7 लिखा है 7 लिख दिया, 11 लिखा है 11 लिख दिया, 3 लिखा है 3 लिख दिया, ऐसे लिखो, 7 लिखा है 7 लिख दिया, ये 7, 11 लिखा है 11 लिख दिया, 3 लिखा है 3 लिख दिया, 21 के, तो 7 गुणा 3, बात को समझना, 7 गुणा 3 कितना होता, 7 या 21 ही तो होता। तो 21 को तोड़ के मैंने क्या लिख लिया, 7 गुणा 3 लिख लिया, क्या लिख लिया 7 गुणा 3, बात को ध्यान से समझना। 21 को तोड़ के कितना लिख लिया मैंने 7 गुणा 3, रीजन क्या है, 21 को तोड़ मैंने इतना क्या लिखा, क्योंकि 21 का जब गुणा करेंगे 7 गुणा 3 करेंगे तो वो आएगा उतना ही, आएगा उतना ही, ठीक है।
अब क्या है, अब यहाँ पे देखो 3 कितनी बार हो गया, 3 हो गया 2 बार, 7 कितनी बार हो गया, 7 हो गया 2 बार। बात आई समझ में? तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और 7 का स्क्वायर कर देंगे, गुणा 11, और इसको अंडर रूट लगाएंगे। इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसका, तो 3 गुणा 7 तो बाहर आ गया। अब 11 का कैंसिल नहीं हो पाए तो 11 अंडर रूट के अंदर ही रहा। ठीक है, 7 21 अंडर रूट 11 आंसर इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लो नोट, कर लो नोट।